हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप ए जिलेटिन एग्जिबिट्स एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट pH 2, 4, 9 और 11। तो टाइप ए जिलेटिन के लिए ये होता है 9, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड टाइप बी के लिए ये होता है 4.7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटा ऑक्सीडेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। बीटा ऑक्सीडेशन is the breakdown of, and the correct answer of this question is option C, long chain fatty acids. बीटा ऑक्सीडेशन होता है ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट ऑफ सिंकोना इज स्वीट, सोर, पंजेंट और बिटर। तो सिंकोना का टेस्ट कैसा होता है? तो ये होता है बिटर। द टेस्ट ऑफ सिंकोना इज बिटर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंकोना होता है क्यूनोलिन एल्केलॉइड, इसकी फैमिली होती है रूबिएसी एंड सिनोनिम होते हैं जेसुड्स बार्क एंड पेरुवियन बार्क। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्विनिन, देन क्विनिडिन, सिंकोनिन, सिंकोनिडिन। ये होते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द 000 साइज कैप्सूल्स कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ 0.13 ml, 0.95 ml, 1.36 ml, 0.27 ml। तो 000 साइज कैप्सूल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है इन ml? तो ये होती है 1.36 ml, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये mg में होती है 950 mg। ये लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है 000 एंड स्मॉलेस्ट साइज होता है कैप्सूल का नंबर 5। एंड जो स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल होता है नंबर 5, उसकी कैपेसिटी होती है 100 mg एंड ml में ये होती है 0.13 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, डिक टेस्ट। तो इनमें से कौन सी ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी, मॉन्टॉक्स टेस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉन्टॉक्स टेस्ट, हिप टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये सभी होती है ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए। विडाल टेस्ट होती है टाइफॉइड फीवर के लिए और इंटेरिक फीवर के लिए। एंड एलिसा टेस्ट होती है HIV एड्स के लिए। एंड डिक टेस्ट होती है स्कारलेट फीवर के लिए। और एक टेस्ट आती है VDRL टेस्ट। ये VDRL टेस्ट होती है डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस के लिए। एंड डिप्थेरिया के लिए होती है शिक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय क्लोमिफेन, टेस्टोस्टेरोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, टैमोक्सिफेन। मेल गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, स्पाइरोनोलैक्टोन। Male gynecomastia is caused by spironolactone. Because of its anti-androgenic action, spironolactone cause कराता है male gynecomastia. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Talc is purified natural. Titanium dioxide, magnesium silicate, magnesium trisilicate, hydrated magnesium silicate। तो क्या होता है talc? तो talc होता है magnesium silicate। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Talc is purified natural magnesium silicate। और टैल्क एज ए ग्लाइडेंट यूज करते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन में 5% कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, और ये टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट और इसे सनस्क्रीन में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल्स इज डन बाय रोटोफिल, क्वालिसिल, रोटोसॉर्ट, लिक्विसिल। तो ये होता है क्वालिसिल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल्स इज डन बाय क्वालिसिल। And filling of pellets in capsule is done by rotofill. Filling of liquid in capsules is done by qualisil and filling of pellets in capsule is done by rotofill. Then a rotosort क्या होता है? तो rotosort is a capsule checking machine to sort out the filled and unfilled capsules. ठीक है, next question. The process of grinding a substance to a very fine powder is termed as trituration, sublimation, levitation, percolation. तो क्या होता है प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ए सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर? तो इसे बोलते हैं ट्राइचुरेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट इज क्लोरोफॉर्म, पेपरमिंट, सॉर्बिटॉल और क्लो ऑयल। तो इनमें से कौन सा है स्वीटनिंग एजेंट? तो स्वीटनिंग एजेंट होता है सॉर्बिटॉल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल इज। तो कितना होता है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल? तो ये होता है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 21 to 24 डिग्री सेल्सियस होता है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल। देन डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज 60 मिनट्स एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज 30 मिनट्स। ठीक है। देन द रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है 0.8:1, 0.8:1 एंड द रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है 0.4:1। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये रेशियो होता है 0.4:1 एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये रेशियो होता है 0.8:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल यूज्ड इन द बायोएसे ऑफ डिजिटलिस लीफ इज। द एनिमल यूज्ड इन द बायोएसे ऑफ डिजिटलिस लीफ, रैबिट, कैट, फ्रॉग और पिजन। तो कौन सा एनिमल यूज करते हैं फॉर द बायोएसे ऑफ डिजिटलिस लीफ? तो इसके लिए यूज किया जाता है पिजन का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, पिजन। देन रैबिट का यूज करते हैं फॉर बायोएसे ऑफ इंसुलिन एंड एट्रोपिन। देन कैट का यूज करते हैं फॉर बायोएसे ऑफ ग्लाइकोजेन एंड फ्रॉग का यूज करते हैं फॉर बायोएसे ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है। देन हेपेरिन के बायोएसे के लिए कौन से एनिमल का यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं शिप का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन हैसन्स द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग, वीकली एसिडिक ड्रग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन पोलर ड्रग्स। Alkalinization of urine hastens the excretion of। तो एसिडिक ड्रग्स आर आयोनाइज मोर इन अल्कलाइन यूरिन एंड एक्सक्रीटेड फास्टर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीकली एसिडिक ड्रग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन हैसन्स द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग्स बिकॉज एसिडिक ड्रग्स आर आयोनाइज मोर इन अल्कलाइन यूरिन एंड एक्सक्रीटेड फास्टर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, substances used to impart elegance to the tablets are कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और एड्जॉर्बेंट। तो कौन से सब्सटेंसेस का यूज करते हैं टू इम्पार्ट एलिगेंस टू द टैबलेट? तो इसके लिए यूज करते हैं कलरिंग एजेंट का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, कलरिंग एजेंट। और कलरिंग एजेंट होते हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड, कैरामल, टार्ट्राजिन, रेड ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड, एरिथ्रोसिन, ये सभी होते हैं कलरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं फ्रूट फ्लेवर्स, ऑरेंज फ्लेवर, वोलेटाइल ऑयल, ये सभी होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। देन स्वीटनिंग एजेंट्स में आते हैं सुक्रोज, मैनिटॉल, लैक्टोज, सोडियम सैकेरिन एंड एड्जॉर्बेंट होते हैं लाइट कैओलिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये होते हैं एड्जॉर्बेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू शॉक एंड एब्रेशन इज प्रिएबिलेटर, डिसोल्यूशन apparatus, टेंसियोमीटर, ब्रिटलियोमीटर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू मेजर ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू शॉक एंड एब्रेशन? तो इसके लिए यूज करते हैं प्रिएबिलेटर का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रिएबिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट आर टेस्टेड फॉर पायरोजेंस, अल्कैलिनिटी, हार्डनेस, टोटल सॉलिड्स। तो इनमें से कौन सी टैबलेट की टेस्ट होती है? तो ये होती है हार्डनेस टेस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, टैबलेट आर टेस्टेड फॉर हार्डनेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग increases volume of distribution of the drug, facilitates glomerular filtration of the drug, minimizes drug interactions, generally makes the drug long acting। तो क्या होता है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से? तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, मेयर्स टेस्ट, केलर-किलियानिस टेस्ट, शिनोडास टेस्ट, मॉलिस टेस्ट। तो इनमें से कौन सी होती है जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है मॉलिस टेस्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉलिस टेस्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ये शिनोडास टेस्ट होती है फ्लेवोनॉइड्स के लिए। देन मेयर्स टेस्ट होती है एल्केलॉइड्स के लिए और मेयर्स रिएजेंट होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। देन एल्केलॉइड्स के लिए और कौन सी टेस्ट आती है? तो मेयर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये सभी एल्केलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है। ठीक है। केलर-किलियानी टेस्ट इज फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। केलर-किलियानी, लीगल, बालजेट, रेमंड, ये सभी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की टेस्ट होती है। देन टेनिन्स के लिए आती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट एंड जिलेटिन टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous injections containing thermolabile substances are sterilized by dry heat sterilization, autoclaving, filtration, gaseous sterilization।
तो किससे स्टरलाइज किए जाते हैं एक्वस इंजेक्शंस कंटेनिंग थर्मोलेबल सब्सटेंसेस? तो इनके लिए यूज करते हैं फिल्ट्रेशन का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्वस इंजेक्शंस कंटेनिंग थर्मोलेबल सब्सटेंसेस आर स्टरलाइज्ड बाय फिल्ट्रेशन। एंड फिल्ट्रेशन मैकेनिकल मेथड में आता है स्टरलाइजेशन के। और इससे एक्वस एंड ऑयली सॉल्यूशंस, देन पैरेंटरल सॉल्यूशंस कंटेनिंग थर्मोलेबल सब्सटेंसेस लाइक इंसुलिन, ब्लड सीरम, इनके लिए यूज करते हैं फिल्ट्रेशन का। देन गैसियस स्टरलाइजेशन में फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड का यूज करते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, एसेप्टिक रूम्स, ऑपरेशन थिएटर्स, पाउडर्स, इनके लिए गैसियस स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है। देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। एंड सीजर्स, ग्लासवेयर, स्काल्पल्स, सल्फोनामाइड्स के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। देन ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। एंड स्टराइल ड्रेसिंग, आईवी फ्लूइड के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। इन लिक्विड प्रिपरेशंस एरिथ्रोसाइन इज वाइडली यूज्ड एज फ्लेवर, कलरेंट, स्वीटनर और स्टेबिलाइजर। तो क्या होता है एरिथ्रोसाइन विच इज वाइडली यूज्ड इन लिक्विड प्रिपरेशंस? तो ये होता है कलरेंट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Erythrocin is widely used as colorant. Next question. In asthma, sodium chromoglycate is administered by oral route, IM, inhalation, all of the above. तो क्या होता है route of administration of sodium chromoglycate? तो ये होता है inhalation. Option C will be your correct answer. In asthma, sodium chromoglycate is administered by inhalation route. और ये सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है मास्ट सेल स्टेबिलाइजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डी टैब इज रिकंस्टिट्यूटेड इन एवरी। द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज रिकंस्टिट्यूटेड इन एवरी 5 years, 2 years, 3 years or 2 to 5 years. And the correct answer of this question is option C, 3 years. Option C will be your correct answer. Drug technical advisory board is reconstituted in every 3 years. And Pharmacy Council of India is reconstituted in every 5 years. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्लीकैप्स कंटेनिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर आई इन्फेक्शंस। कॉर्टिसोन, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन। एप्लीकैप्स कंटेनिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर आई इन्फेक्शंस। तो ये होता है क्लोरामफेनिकॉल। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एप्लीकैप्स में होता है क्लोरामफेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Digitalis purpurea and Digitalis lanata differ in leaf morphology, size of the plant, types of flowers, medicinal value. तो ये डिफर करते हैं लीफ मॉर्फोलॉजी में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इनकी लीफ मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। ठीक है। एंड डिजिटालिस पर्पुरिया होता है फॉक्सग्लो लीव्स एंड डिजिटालिस लानाटा होता है वुली फ्लॉक्सग्लो लीव्स। एंड डिजिटालिस की फैमिली होती है स्क्रोफुलेरिएसी एंड ये होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज क्लासिफाइड एज एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ग्लूकोमा, एंटीमायोटिक। ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज क्लासिफाइड एज। तो ये होता है एंटी ग्लूकोमा ड्रग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी ग्लूकोमा ड्रग होता है ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Radiation sterilization is carried out using infrared rays, gamma radiation, alpha particles और visible radiation. तो क्या यूज करते हैं रेडिएशन स्टरलाइजेशन में? तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं गामा रेडिएशन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट यूजिंग गामा रेडिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनिन इज एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज, किडनी, लीवर, ओवरी। तो किससे सीक्रेट होता है रेनिन एंजाइम? तो ये सीक्रेट होता है किडनी से। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेनिन इज एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय द किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्यूबेशन टेम्परेचर फॉर स्टर्लिटी टेस्टिंग ऑफ फंगल ऑर्गेनिजम्स 37 डिग्री सेल्सियस, 22 to 25 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो कितना इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है फॉर स्टर्लिटी टेस्टिंग ऑफ फंगल ऑर्गेनिजम्स? तो ये होता है 22 to 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the followings is the most likely positive sign of pregnancy when detected in urine?
estrogens, progesterone, human chorionic gonadotropin, corticotropic hormone. Which one of the following is the most likely positive sign of pregnancy when detected in urine? तो इनमें से क्या डिटेक्ट होता है यूरिन में विच इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? तो ये होता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटलिस लीव्स शुड नॉट बी ड्राइड एट ए टेम्परेचर एक्सीडिंग 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 60 डिग्री सेल्सियस। The digitalis leaves should not be dried at a temperature exceeding 60 degree Celsius. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन वायल्स, एम्पुल्स, इन्फ्यूजन बॉटल्स, डिस्पोजेबल सेट्स। तो किस में पैक करते हैं मल्टीडोज इंजेक्शंस को? तो मल्टीडोज इंजेक्शंस के पैकिंग के लिए यूज करते हैं वायल्स का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वायल्स में पैक करते हैं मल्टीडोज इंजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, example of emulsifying agent used in emulsion injection is sodium lauryl sulfate, twin 80, sodium stearate, acacia। तो इनमें से कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं इन इमल्शन इंजेक्शन? तो इसमें यूज करते हैं ट्विन 80 का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्विन 80 का यूज करते हैं एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट इन इमल्शन इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the disintegration time limit for an enteric coated tablet as per IP is 15 minutes in distilled water, 60 minutes in simulated intestinal fluid, 15 minutes in simulated gastric fluid, 120 minutes in distilled water। तो क्या होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट फॉर एन enteric coated tablet as per IP? तो ये होता है ऑप्शन बी 60 मिनट इन सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Identify a good disintegrating agent, lactose, stearic acid, starch, calcium sulfate। तो इनमें से कौन सा होता है ए गुड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट? तो ये होता है स्टार्च। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टार्च इज ए गुड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, सैशे, ऑल ऑफ द अबव। तो किसमें डिस्पेंस करते हैं शार्क लिवर ऑयल को? तो इसे डिस्पेंस करने के लिए यूज करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल पी, शेड्यूल एम, शेड्यूल जे और शेड्यूल वी। तो कौन सा शेड्यूल होता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस के लिए? तो हमने देखा था जीएमपी आता है शेड्यूल एम में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आता है शेड्यूल एम में। शेड्यूल पी में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, शेड्यूल जे में आता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्योर, इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल जे। एंड शेड्यूल वी में आता है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन्स कैरी oxygenated blood from lungs to heart, deoxygenated blood from lungs to heart, deoxygenated blood from heart to lungs, oxygenated blood from heart to lungs। तो क्या कैरी करती है पल्मोनरी वेन? तो पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पल्मोनरी वेन्स में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ये कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनीमेंट शुड बी applied externally with friction, applied externally without friction, sprayed on the affected part or inhaled। liniment should be, तो liniment को कैसे अप्लाई करते हैं? तो liniment should be applied externally with friction। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। liniments को फ्रिक्शन के साथ अप्लाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 15 to 20 degree Celsius, 10 to 20 degree Celsius, 0 to 4 degree Celsius, 2 to 8 degree Celsius। तो क्या होता है स्टोरेज कंडीशन ऑफ इंसुलिन? तो ये होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।